संभल में हुआ है वो गलत है। मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ। उनको रोका नहीं जा सकता। अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में हुई हिंसा के बाद विपक्ष लगातार संभल जाने की कोशिश में लगा हुआ है। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें भी गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की सूचना पर यूपी पुलिस ने दिल्ली से सटे यूपी के 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर में बॉर्डर सील कर दिए थे। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। दरअसल राहुल को रोकने के लिए पुलिस मंगलवार से ही एक्टिव हो गई थी। हापुड़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के घर पर फोर्स लगा दी गई। आसपास के जिलों में कई कांग्रेसी नेताओं के घर पुलिस पहुंच गई और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। वहीं मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय सिंह और डीएम राजेंद्र पेंसिया ने भी राहुल गांधी को संभल आने से मना किया था, लेकिन बुधवार सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए निकल पड़े। जैसे ही दोनों का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान गाजियाबाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को संभल न जाने का नोटिस दिया, साथ ही उनसे आगे न बढ़ने का भी अनुरोध किया था। करीब 1 घंटे से दोनों नेता गाजीपुर बॉर्डर पर रोके हुए थे और कार के अंदर ही बैठे रहे। वहीं राहुल गांधी के रोके जाने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ देर बाद राहुल गांधी गाड़ी की सनरूफ खोलकर बाहर निकले और संविधान दिखाते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। यह नया भारत है, यह संविधान को नष्ट करने वाला भारत है। हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं अकेले जाने को तैयार हूँ, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए। अब वे कह रहे हैं कि अगर हम कुछ दिनों में वापस आते हैं तो वे हमें जाने देंगे। यह विपक्ष के नेता के अधिकारों के खिलाफ है, उन्हें मुझे जाने देना चाहिए। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। इस दौरान घंटों गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी संभल जाने के लिए अड़े रहे। उन्होंने पुलिस अफसरों से कहा कि हम सिर्फ 5 लोग जाएंगे, आप लोगों के साथ आपकी गाड़ी में जाएंगे और वापस चले जाएंगे। हालांकि प्रशासन इस बात पर भी सहमत नहीं हुआ। इसके बाद राहुल ने कहा कि अगर पूरे काफिले को नहीं जाने देना चाहते तो मुझे अकेले संभल जाने दीजिए। मैं पुलिस की गाड़ी में भी संभल चलने को तैयार हूँ, लेकिन प्रशासन नहीं माना। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लगने की वजह से राहगीर परेशान हो गए। कुछ लोगों ने इस चीज का जमकर विरोध जताया और कहा कि
उन्हें जाने दिया जाए, उन्हें घंटों रोककर ऐसे परेशान न किया जाए। No, we don't. But we like Donald Trump. Okay, so what do you think that this is happening in India because of the politics? Yeah, How you think Indian politics? it's crazy. It's wild. Yeah. Ever you have seen in your country? Nah, never. And you are going from Going from where? Sorry, say it Delhi again. We're going from Delhi to Rishikesh. for what? Holiday. All the way. Sightseeing. You Yeah. have never seen in your country. And Never. You want to say anything about this thing to the politician of India? We want to go to Starbucks. 2 weeks. For 2 days. No, here, only here. Oh, Stuck in the yeah. jam. Oh, 1.5 hours? Okay. Yeah. And you have ever seen in your country this type? No. Oh, never. Anything to Indians or Indian politicians which are holding this, because many patient or ambulance can also be stuck in the Yeah, jam. exactly. And we asked them if we can go through because we have nothing to do with this. We're from Australia. And they said no. Can't go. And they yelled at You us. approach the police. You approach the Pope. Yeah, And what they say? they said no. Yeah, in Israel we get a lot of problems, especially now. No, But like this jam, road Oh, jam. no, yeah, big never. time. No, never. Don't believe him. It's very peaceful. But no, is that unusual for India as well? Yeah. Unusual. This is. You want to say anything to the Indian politician? What do you think I should say? Do not. Do you think he should go or not go? You should go. No, do you think he should go across the No, road? he can't go because Okay. there can be problem. Yeah. saying like ambulance, everything is blocked. It's not Yeah, so it's not very good, so you should turn around and go back. Go back. Yes.